बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मसाले वाली अरवी, जिसके लिए मैंने 1 किलो अरवी ली है। इसको मैंने थोड़े से पानी में, तकरीबन ग्लास डेढ़ पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच नमक डालकर इसको 20-25 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि इसके अंदर से इसकी लेस जो है वो निकल जाए। फिर मैंने इसको 3-4 दफ़ा पानी से मल के अच्छी तरह धो लिया है। और अब ये देखें, अब ये इसमें कोई इतनी लेस नहीं है। ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लेकर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। ये 1 पाव ऑयल है। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया है। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच हल्दी है। और ये हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके ऊपर डालने के लिए काट लिया। 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम मसाला बनाना पहले हम अरवी को फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें अरवी को ऐड करेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अरवी ऐड करते हैं और इसको 5 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये गोल्डन सी हो जाए। देखिए, अरवी हमारी जो है ये तकरीबन गोल्डन हो चुकी है। और ये इसको फोक के साथ आप चेक कर लें, ये देखें तकरीबन ये गल चुकी है। इसको हमने पूरा गलाना है, तकरीबन 95% हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी के अंदर मसाला तैयार करेंगे। अरवी को हमने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। ये ज़रा थोड़ा सा और कलर बदल ले तो फिर हम इसमें बाकी मसाला वगैरह जो है वो ऐड करेंगे। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, इसने अपना पानी खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमारा लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर जो हमारे सारे मसाले हैं वो शामिल कर लेंगे। गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमने ये सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आग पर इसको ये मिक्स होने के लिए रख देंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ही हमारा ये पानी को उबाल आ जाएगा, हम 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे हल्की आग पे। हमें हल्की आग पर रखे हुए मसाले को तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारे टमाटर वगैरह सारा कुछ गल चुके हैं। अब हम थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे और अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मसाले को भूनते हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर अरवी को ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा इसके अंदर हम इसको भूनेंगे। अरवी ये हमने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट हमने इसको फ्राई किया था। ये बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हमने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि नमक मिर्च जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाए। हम 2-3 मिनट इसको इस तरह से भूनेंगे और उसके बाद जितना हमने मसाला करना है उसके मुताबिक हम पानी डाल देंगे। ये देखिए, अरवी को हमने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जितना हमने मसाला करना है इसका उसके मुताबिक पानी डालेंगे। मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी और इसको 2-3 मिनट के लिए हल्की आग पे रख दूंगी। अब मैं इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए हल्की आग पे रख दूंगी। ये देखें, तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको दम दिया है। ये हमारी अरवी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया है। अब मैं इसमें धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। आप अपनी अरवी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी इसमें कमी बेशी लगती है तो आप उसको थोड़ा सा और 2-3 मिनट के लिए दम दे सकते हैं। और नमक लाजमी इस वक्त चेक कर लिया करें, ताकि आप अपने जायके के मुताबिक उसको डाल सकें। अब हम इसको सर्व करेंगे।
ये देखिए हमारी मसाले वाली अरवी तैयार हो चुकी है। ये देखने में भी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है। अक्सर लोग जो है इसके अंदर लेमन निचोड़ के जब खाते हैं तो उस वक्त वो लेमन निचोड़ लेते हैं। अगर आपको भी खटाई ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर लेमन निचोड़ के खा सकते हैं। अगर आप भी मेरी ये रेसिपी घर में बनाएं और इसको देखें कि ये कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द ही मिल सके। शुक्रिया।